आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। नीट और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर हंगामा तय। आज से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद भवन परिसर में मीडिया से अपने विचार साझा करेंगे। मानसून सत्र को लेकर देशवासियों से शेयर करेंगे अपनी राय। मानसून सेशन से पहले अलर्ट हुई सरकार। 22 अगस्त तक संसद मार्ग पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं। ट्रैफिक पर अलर्ट और धारा 163 लागू। आज होने वाले मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर। करीब 5000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। नई दिल्ली को 15 जोन्स में बांटा गया। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा वंदे मातरम बिल। गृहमंत्री अमित शाह सदन में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करने का प्लान। मानसून सत्र में विधेयक लाकर आएगी मोदी सरकार। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रखेंगे प्रस्ताव। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विपक्ष के फ्लोर लीडर्स भी शामिल हुए। दिल्ली के संविधान सदन में एनसीपीआई संसदीय दल की बैठक। काकोली घोष के नेतृत्व में संसद के मानसून सत्र को लेकर हुई चर्चा। संसद में एनसीपीआई के फ्लोर लीडर चुने गए। सुदीप बंदोपाध्याय काकोली घोष पार्टी की चीफ व्हिप नियुक्त हुई। सोनम वांगचुक पत्नी के अस्पताल बदलने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है खारिज। याचिका पर अंतरिम राहत से इनकार किया गया। फैसले को आज चुनौती देंगी गीतांजलि। सोनम वांगचुक के इलाज को लेकर हाईकोर्ट ने कहा अस्पताल बदलने की फिलहाल जरूरत नहीं। सोनम डॉक्टर्स का सहयोग करें, उन्हें प्राइवेट रूम दिया जाए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल स्थिर। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर अमित मालवीय का पोस्ट लिखा। सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश को करारा झटका। अखिलेश यादव ने री नीट एग्जाम को लेकर कानपुर की छात्रा का वीडियो पोस्ट किया। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। लिखा न जिम्मेदारी न जवाबदेही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। रमाशंकर यादव और मनीष यादव को पुलिस लाइंस में भेजा गया जेल। पूछताछ के लिए 39 घंटे की रिमांड पर लिया गया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूछताछ के दरमियान पुलिस को मिली सफलता। टिन्नू यादव की कार के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई। यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है स्टेटस रिपोर्ट। 22 जुलाई को होगी श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक। बैठक का एजेंडा तय। बैठक से पहले एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कल बुलाई गई एनडीए संसदीय दल की बैठक का मंगल मिलन दिया गया है उसे नाम। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बायोलॉजी ऑडिटोरियम में होगी मीटिंग। बाल योगी ऑडिटोरियम में, माफ कीजिए। अमित शाह ने कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए शुरू किया जाएगा विशेष आउटरीच प्रोग्राम। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र। यूसीसी बिल लागू करने पर हो सकती है बड़ी घोषणा। सीएम पढ़ेंगे। गृह मंत्री द्वारा लिखा गया बंगाल वासियों को पत्र। कोलकाता में अमित शाह ने किया अमूल की डेयरी प्लांट का भूमि पूजन। दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन प्लांट की सौगात दी। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा सोना और बांग्ला का सपना साकार करेंगे। चुनाव में किए गए सभी वादे पूरे होंगे। नीट के सेकंड टॉपर पंशुल बंसल से मिले धर्मेंद्र प्रधान। मुलाकात की तस्वीरें साझा की। शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा। महादेवा मंदिर में करेंगे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना। विशाल जनसभा भी। सीएम योगी से मोहसिन रजा ने की बड़ी डिमांड। कहा जनपदवार एसआईटी गठित कर वक्फ संपत्तियों की जांच कराए सरकार। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश यादव का बयान। कहा हम जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले के खिलाफ हैं। बीजेपी शिक्षा के विरुद्ध है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी मसौदे को मंजूरी दी। आज विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम बनने के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव के देश से बाहर होने पर भी होगी सियासत। बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा इस चुनाव में टूटेगा बीजेपी का घमंड। बांकीपुर में दिख रहे हैं देश भर के बीजेपी नेता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मुलाकात की। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आज दिल्ली में प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला करेंगे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। 2015 में बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग का मामला। एसआईटी ने सुखबीर सिंह बादल को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक हो सकते हैं गिरफ्तार। विदेश में बैठे गैंगस्टर ने दिल्ली के कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। एक्सटॉर्शन मांगने वाले ने खुद को बताया गोल्डी बराड़। जान से मारने की धमकी दी। ठाणे के अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने सरेंडर किया। कोर्ट ने 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
दिल्ली के उस्मानपुर में फिल्मी स्टाइल में डकैती, 2 महिलाओं सहित करीब 8 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 9 लाख कैश और ज्वेलरी की लूट हुई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज पर पंखा गिरने से मौत का आरोप। चश्मदीद ने कहा, डॉक्टर देर से पहुंचे, मरीजों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी में महिला संदिग्ध हालत में इमारत से गिर गई, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती। डॉक्टर्स ने बताया कि कई जगह हुए हैं फ्रैक्चर। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक की, शिक्षा विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। स्पेन ने जीता फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी। स्पेन ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। आक्रामक खेल के दम पर पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। स्पेन की जीत के बाद पूरी दुनिया में प्रशंसकों ने मनाया जश्न। लंदन में स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खुशी जाहिर की। भारत में भी जगह जगह जश्न मना। मुंबई में फाइनल में स्पेन की जीत के बाद नाच गाकर प्रशंसकों ने जताई खुशी। कोलकाता में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के समर्थक निराश हुए। अर्जेंटीना फैन क्लब ने फाइनल मैच की स्क्रीनिंग आयोजित की। पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग ने सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों को निर्देश दिया, कहा फाइनल मैच को देखते हुए आज अटेंडेंस में ढील दें या छुट्टी घोषित करें। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में गोदाम में भीषण आग लगी, कई घंटों बाद पाया जा सका काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। पंजाब के पटियाला में सड़क पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला, तुरंत कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मकान की छत गिरने से परिवार के मुखिया सहित 5 बच्चों की मौत, घर की छत बरसात की वजह से धराशायी हुई, 2 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में हादसे के बाद यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे अस्पताल, घायलों से मुलाकात की। यूपी के फिरोजाबाद में 25,000 का इनामी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, दोनों पैरों में गोली लगी, बदमाश पर 1.5 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। आगरा में 2 महिलाओं के बीच में हुई जमकर मारपीट, पति पर दूसरी महिला से संबंध होने का लगा आरोप, महिला ने की यमुना में कूदने की कोशिश। आगरा में 2 पक्षों में बीच हुई है जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अमरोहा में मस्जिद के बाहर 2 गुटों में पथराव हो गया, कुछ दिनों पुरानी घटना बताई जा रही, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर शुरू की जांच। यूपी के बदायूं में नगर पालिका कर्मचारी पर अश्लील हरकत करने का आरोप, ड्यूटी के दौरान नशे में होने की शिकायत, शुरू हुई मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में क्रिकेट मैच के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मैदान पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। बिजनौर में आवारा सांड ने बुजुर्ग शख्स पर पीछे से हमला बोला, जुम्मे की नमाज से लौट रहे बुजुर्ग को सड़क पर पटका। मेरठ में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, मकान में तैयार हो रहा था मौत का सामान, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने 1 घंटे में चुराई 10 से ज्यादा गाड़ियों की बैटरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कार्रवाई शुरू। गाजियाबाद में स्कूटी टकराने पर विवाद, दबंगों ने पीड़ित पंचर लगाने वाले शख्स और उसके भतीजे को जमकर पीटा, पत्थरबाजी की गई, हिरासत में 2 आरोपी। ओडिशा के संबलपुर में अगवा करने के बाद 24 साल की युवती की हत्या, जंगल से बरामद हुआ शव, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ने नदी में लगाई छलांग, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बची जान, ससुराल पक्ष के साथ चल रहा था विवाद। बिहार के दानापुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, गोलीबारी में जख्मी हुए 2 लोग, मामले में 11 लोग गिरफ्तार। कटिहार में सिपाही भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने भर्ती रैकेट से जुड़े 2 आरोपियों को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में वैन से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सीआईडी और पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। नागपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 हिरणों की मौत, जांच में जुटी वन विभाग की टीम, लोगों ने पटरी के पास फेंसिंग की मांग की। देवास में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई, पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। इंदौर में कार चालक का सड़क पर हंगामा, फुटपाथ की दुकान में टक्कर मार दी, गुमटी और कई वाहनों को हुआ नुकसान। एमपी के सिवनी में रेलवे ओवरब्रिज में लगा लोहे का खंभा गिरा, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, कार इसकी चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। एमपी के खंडवा में अजगर की दस्तक से सहमे ग्रामीण, अजगर ने बकरी का शिकार किया, अजगर पहले भी कई जानवरों का शिकार कर चुका है। गुजरात के गांधीधाम में लहूलुहान मिली नेपाली मूल की सोनम की लाश, परिवार से बगावत कर सुल्तान से रचाई थी शादी, हिरासत में आरोपी पति। अहमदाबाद के रामौल पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक्शन, अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, जांच तेज। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के पानी में बहकर पाइप में फंसा 7 साल का बच्चा, मासूम की प्लास्टिक के पाइप में दम घुटने से गई जान। आज देश के 22 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा में हो सकती है तेज बारिश। देहरादून में तेज बारिश के चलते रिसपना नदी उफान पर है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। देहरादून में मां संतला देवी मंदिर के पास उफनती नदी में फंसे 7 लोग, एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी को सुरक्षित निकाला। देहरादून में झमाझम बारिश, शहर के कई इलाकों में जलमग्न हुई सड़कें, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल।
केदारनाथ यात्रा पर लगाया गया अस्थायी रोक। उत्तरकाशी के चीरबासा में दरका पहाड़ का हिस्सा मार्ग पर विशाल चट्टाने आने से बड़ा खतरा। नेपाल में भारी बारिश का बिहार पर असर। मोतिहारी में उफान पर सिकरन्हा नदी, सुगौली में बाढ़ ने मचाया हाहाकार। नागालैंड में मौन में भीषण लैंडस्लाइड, कई घर तबाह, महिला और बच्चे समेत करीब 8 लोगों के मारे जाने की आशंका। नागालैंड के मौन में भूस्खलन के कारण मची भारी तबाही, मलबे में डूबा नजर आया पूरा पेट्रोल पंप। असम के शिवसागर में उफान पर दोई खाना नदी, तटबंध टूटने से गेले के इलाके में बाढ़ के हालात, जनजीवन प्रभावित। असम के खुमताई में बाढ़ जैसे हालात, खेतों में पानी भरने से किसानों को काफी नुकसान। असम के कृषि मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत में लोग, मुख्य पुल डूबने से संपर्क टूटा, आम जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, शिमला में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। अखनूर में खतरे के निशान के करीब पहुंची चिनाब नदी, किनारे वाले क्षेत्रों में प्रशासन ने चेतावनी दी। अखनूर में नदी के घाटों के पास एसडीआरएफ की टीमें तैनात, लोगों को क्षेत्र से हटाया। एसएचओ ने व्यवस्था का निरीक्षण किया। राजौरी में फ्लैश फ्लड के कारण तबाही का मंजर, सैकड़ों पेड़ खंभे उखड़े, मलबे में दबने से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखी। प्रधानमंत्री फैजल मुमताज के खिलाफ लोगों ने लगाए चोर चोर फैजल चोर के नारे। ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, कहा भारतीय नागरिक यहां की यात्रा की योजना स्थगित कर दें, जो ईरान में है वो अस्थायी रूप से ईरान छोड़ दें। ईरान का बड़ा दावा, कहा अमेरिका ने दारखोवे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले किए, कई मिसाइलें दागी। ईरान ने जॉर्डन के अकाबा पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, जॉर्डन की सेना ने 3 मिसाइलों को हवा में ही रोकने का दावा किया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी की एक बिल्डिंग पर अटैक किया, हमले में पूरी तरह से तबाह हुई 4 मंजिला इमारत। यूक्रेन के सुमी और खैरसौन शहरों पर रूसी सेना का जोरदार अटैक, हमले में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। यूक्रेन के कीव पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक, रूसी हमले की वजह से एक शख्स की मौत, 8 लोग जख्मी। स्वीडन में पानी की सतह पर दिखा अनोखा डबल टॉर्नेडो, ग्रेस्टॉप में नजर आए हवा के 2 बड़े फानल, थोड़ी देर बाद एक हो गए दोनों टॉर्नेडो। चीन के चोंगकिंग शहर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत, 34 लापता। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे में भारत को मात दी, 27 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर संग्राम सिंह ने रचा इतिहास, पाकिस्तान की मोहम्मद आबिद अली को मात दी, जीता प्रतिष्ठित स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप का खिताब। जापान ओपन 2026 में जीत हासिल करने पर पीएम मोदी ने पीवी सिंधु को बधाई दी, कहा उनकी जीत अनगिनत युवाओं को खेल और शानदार प्रदर्शन के लिए उत्साहित करेगी।